तो आज हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस में असेट्स दिया हुआ है और नहीं, असेट्स को फाइंड आउट करना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस इफ़ इट्स कैपिटल अमाउंट टू। तो यहाँ पे पूंजी और लाइबिलिटी दिया हुआ है, तो असेट्स क्या होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका और आज है अपना 27। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला चीज़ असेट्स है ना। यहाँ पे जो इक्वेशन आप बनाते हैं, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। देन यू हैव टू फाइंड आउट द असेट्स। देन यहाँ पे पता है आपको कि लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी है आपकी, प्लस कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपए। तो कैपिटल 5 लाख दिया हुआ है और लाइबिलिटी जो है 2 लाख। तो कुल जो है बताया गया कि असेट्स का जो आएगा मान आएगा, लाइबिलिटी और कैपिटल को जोड़ देंगे वो असेट्स आ जाएगा। तो असेट्स क्या है आपका, 5 और 2 7 लाख रुपया जो है असेट्स आपका आ गया। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि जो है असेट्स जो है लाइबिलिटीज और कैपिटल का योग होता है, और इस क्वेश्चन में जो है पहले से ही हमारे लिए कैपिटल और लाइबिलिटीज दोनों दिया हुआ है। इसलिए जो है कैपिटल और लाइबिलिटीज को जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास असेट्स निकल आएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से आप उसको और भी करेंगे। देखिए हम दिखाते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके। दूसरे क्वेश्चन में जो है आपके पास जो है, इफ़ द टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस ₹2,20,000, बिजनेस का असेट्स दिया है 2,20,000 एंड कैपिटल 1,50,000। हाँ, और अपना कैपिटल 1,50,000 दिया हुआ है और संपत्तियां जो है दी हुई हैं 2,20,000। तो किस तरीके से, उसी फार्मूला के बेस पे असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस आपका कैपिटल। तो एज यू नो दैट असेट्स इज गिवन हियर 2,20,000, 2,20,000 दिया हुआ है और आपका कैपिटल 1,50,000 दिया है। कैपिटल जो है आपका 1,50,000 दिया हुआ है ना। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज को इधर कर देंगे अपना। तो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, है ना। अब इसमें से आप माइनस कर देंगे 2,20,000 माइनस 1,50,000। ठीक है, तो इसमें से गया तो आपकी लाइबिलिटीज कुल आ गई 22 आपका आ गया कितना, 22 में से 15 7 70,000 रुपया आपका लाइबिलिटी। अब कैसे निकल गया, हाँ, इसी इक्वेशन के माध्यम से कि असेट्स जो होता है लाइबिलिटीज और कैपिटल का योग होता है। ठीक है, तो जिसमें से पहले से ही असेट्स निकला, असेट्स है माने इसमें ये दोनों चीज़ इंक्लूड है। तो इसमें से हाँ आपके जो है कैपिटल में से आपकी जो है वो असेट्स को घटा दिया गया, निकल आया। ठीक है, आपकी लाइबिलिटीज निकल आई, कितना आपका दायित्व माने कितना आपके बिजनेस के द्वारा अन्य अदर पर्सन को, अदर पार्टी को दिया जाएगा। ठीक है, तो इस फ़िलहाल ये जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में इतना ही। अगली बार जो है थोड़ा विस्तार में इसको सीखेंगे। जैसे क्रेडिटर दिया रहेगा, आप सामान कितना परचेज किए हैं ये दिया रहेगा, बैंक में रोकड़ कितना दिया रहेगा। हाँ, ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस को हम लोग अगली बार सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल अभी इसको आप ऐसे ही समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।